शताधिक योगाभ्यास, शताधिक जड़ी बूटियों वनस्पतियों से यज्ञ चिकित्सा, जो औषधि हम क्वाथ के रूप में, कल्क के रूप में, फांट के रूप में, चूर्ण के रूप में, रस के रूप में, एक्सट्रैक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। आसव अरिष्ट, चूर्ण वटी, आसव अरिष्ट, एक्सट्रैक्ट आदि करके जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधियों को यज्ञ चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी ने, विप्रदेव जी ने, नकुल देव जी ने इस पर खूब अनुसंधान किया, सेवा की है। विश्व में पहली बार यज्ञ चिकित्सा के ऊपर रिसर्च पेपर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने पब्लिश किया। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए। शताधिक जड़ी बूटियों वनस्पतियों से यहाँ हवन करते हैं। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, मेधाष्टि, मस्तिष्क के रोगों में मेधावटी तो देते ही है, साथ ही मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, मेधाक्वाथ, ब्राह्मीघृत, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, विशेष परिस्थितियों में ज्योतिषमती का भी नस्य, और वात रोगों में और मस्तिष्क के रोगों में 5 से 10 बूंद दूध में पिला भी देते हैं। मेधाष्टि से यज्ञ के संपर्क, अग्नि के संपर्क में जब औषधि आती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे चुटकी भर हींग से 25-50 लोगों का खाना महक उठता, ऐसे यह मेरे दाहिने ओर यज्ञ हो रहा है, मेरे सामने हवन चल रहा है। ये यज्ञ चिकित्सा बड़ी ऊंची है। सारी दैवी शक्तियों का वास यज्ञ के पास होता है। जिससे जितना बन पाए, अपना अपना योगाभ्यास में तो दौड़ के आया हूं, इसलिए पूरे पसीना चू रहा है शरीर से। अब देखो, यज्ञ की तो महिमा अपरंपार है, इसलिए जितने भी पूजा पाठ के विधि विधान हैं, उसमें सबसे बड़ी पूजा हवन की होती है। पूजा पाठ के नाम पर लोग, मैं देखता हूं, बहुत प्रकार के प्रयत्न करते हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिवाभिषेक करते हैं, घंटों घंटों रुद्राभिषेक करते हैं, और अतिरुद्र यज्ञ करते हैं, शतचंडी, सहस्त्रचंडी यज्ञ आदि करते हैं, और उसमें कुछ में तो खाली पाठ ही पाठ करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ सब प्रकार के जप तप की बड़ी महिमा है। लेकिन यज्ञ से बड़ा कोई कर्मकांड नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई पूजा का विधान नहीं। इसलिए हम अभी एक बार संक्षेप में बता रहे हैं। मस्तिष्क के लिए मेधाष्टि, जब बीमारियां ज्यादा होती है, नैनो मेडिसिन की चर्चा होती है, सूक्ष्मतम औषधि क्या हो सकती है, यज्ञ से बड़ी कोई नैनो मेडिसिन नहीं हो सकती। तो जो औषधियां वात रोगों में पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और तमाम तरह की चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, त्रोदशांग, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुग्गल, बहुत तरह की औषधियां देते हैं। कैशोर गुग्गल, काचनार गुग्गल, अलग अलग रोगों में देते हैं। वात रोगों में विशेष रूप से गुग्गल श्रेष्ठ माना। वात रोगों में
बस्ती श्रेष्ठ मानी है, पंचकर्म उसमें श्रेष्ठ माना है। उपवास तो अप्रतिम है। बढ़ी हुई वात को, बढ़े हुए कफ को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए वेट को, बढ़ी हुई शुगर को और तमाम तरह के जितने भी विकारी तत्व हैं, उन बढ़े हुए तत्वों के निराकरण के लिए, जब मैं बार बार कहता हूँ भूख को भोजन नहीं मिलता, तो ये आपके रोगों और विकारों को, इन्फ्लेमेशन को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को खा जाती है। इसलिए उपवास और उपासना का, उपवास से स्थूल शुद्धि और उपासना से सूक्ष्म शुद्धिकरण होता है। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, मेधाष्टि, हार्ट के लिए हृदयेष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि, चर्म रोगों के लिए चर्मेष्टि, कैंसर के लिए, गांठों के लिए कर्कटेष्टि। लंबे लंबे श्वासों के साथ अब कुछ करते तो हैं, अरे बोले योग कर लिया, औषधि ले ली, बहुत हो गया, ऐसे नहीं। यहां शताधिक योग, शताधिक औषधियों से यज्ञ चिकित्सा, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, शताधिक औषधियों से फिर आपको वटी, चूर्ण, पाक, अवलेह, आसव, अरिष्ट, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि आदि शताधिक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां, शताधिक प्रकार की थेरापी, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, कोई भी कसर मसर नहीं छोड़ते। सब प्रकार से, सब रोगों से उभारने के लिए, इसलिए हमने नाम ही दिया है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हीलिंग। हम यहाँ से आपको प्रोवाइड कराते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग हियर इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, integrated treatment, integrated healing, and through integrated treatment साधारण रोगों से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज को अच्छा कर रहे हैं। यहाँ हम चिकित्सा में भी केवल योग, केवल आयुर्वेद, केवल नेचुरोपैथ, केवल पंचकर्मा, षटकर्मा, केवल मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, केवल उपवास, केवल उपासना। यद्यपि केवल उपवास, केवल उपासना से भी हमें बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ रोगों के संदर्भ में तो बात सही है, लेकिन जब रोग बड़ा हो तो फिर सब उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि आप उस संकट से, मुसीबत से जल्दी बाहर उतर सकें। जितने दिन यद्यपि लंबे समय तक केवल योग करें, लंबे समय तक केवल कुछ जड़ी बूटियों या अपने लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, लंबे समय तक पंचकर्म, षटकर्म का अभ्यास करें, लंबे समय तक मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, केवल आहार चिकित्सा, केवल उपवास, केवल उपासना, इंटरमिटेंट उपवास डेली और एक सप्ताह में 3 से 6 दिन का उपवास, खाली एक ही दिन, और कई बार तो 11 से 21 और 40 दिन, 60 दिन तक का जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास नहीं का। विशेष परिस्थितियों में 40 से 60 दिन का भी उपवास किया जा सकता, और रोग पूरे धराशायी। मैं इसलिए कल कहा था 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में आप सभी रोगों से पूर्ण मुक्त हो सकते हो। इन्हीं बातों को और प्रामाणिकता से और जरा गंभीरता से सुनिए। केवल सरफेस पर बातों को सुनने से, केवल सरफेस पर चीज़ों को देखने से बात नहीं बनेगी, उसके भीतर गहरा उतरना पड़ेगा, तब जा करके आपको योग का, आयुर्वेद का जो तत्व है उसका पूरा बोध होगा। नहीं तो ऐसे ही योग भी कर लिया, आयुर्वेद की औषधि भी ले ली, पंचकर्मा षटकर्मा भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा कैसे हो सकता है कि जहरीला नाग काट खाए और आदमी मरने से बच जाए, साइनाइड खाए और मरने से बच जाए? जैसे जहरीला नाग काटने पर आदमी मरता है, साइनाइड खाने पर मरता ही, ऐसे योग करने से आदमी तरता ही है। लेकिन वो योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा षटकर्मा का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का ये जो समग्र चिकित्सा व्यवस्था, इसका पूरा अभ्यास करना पड़ेगा ना, इसमें कोई कसर मसर ना रहे। अब लीवर की, किडनी की, पेट की, पेनक्रियाज की, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की, बीपी, शुगर, थायराइड आदि की समस्याएं तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके आगे झुकना, मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुकना, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मत्स्यासन, सहज उष्टासन, आगे झुकना, योग मुद्रासन, फिर साइड में वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, बैठ के स्ट्रक्चरल बैलेंस, गोमुखासन। एक एक अभ्यास को विधि विधान के साथ थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। थोड़े कठोर शब्द बोल रहा हूँ जानबूझ करके, जिससे कि तुम्हारे भीतर एक जागरूकता है। अपने साथ हम कितनी क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करते हैं, कितनी अनदेखी करते हैं खुद की, कितना इग्नोरेंस है हमें स्वयं के प्रति। अपने घुटनों को, अपनी कमर को, अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने पेनक्रियाज को, आंतों को, लंग, फेफड़ों को, हार्ट को, थायराइड को, ब्रेन नर्वस सिस्टम को, अपने शरीर को कितना इग्नोर करते हैं, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने आत्मा को, लो खुद को ही इग्नोर करते हैं। रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, इसमें 33 मणके, उसके साथ जुड़ा हुआ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का ताना बाना, उसके साथ जुड़ी हुई पूरी जीवनीय ऊर्जा, और उस जीवनीय ऊर्जा के विखंडन से, विघटन से सब प्रकार के रोग होते हैं। अपनी जीवनीय ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है तो ये मकरासन, ये भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन सब करने ही पड़ेंगे। कर लो। करने के लिए बहुत कुछ है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो सत्य, उसको कहने के लिए भी बहुत कुछ है। हम तो सार रूप में ही कहते हैं योग। सुन लीजिए जरा, जो वाक्य और उसके माध्यम से जो तत्व दर्शन, योग दर्शन, अध्यात्म का, सनातन का दर्शन कह रहा हूं। योग और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, एक दो शब्दों में बोले तो योग और योग मूलक व्यवहार से। योग बहुत अच्छा शब्द है, ऊंचा शब्द है। योग और योग मूलक आचरण से सब रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता और सब प्रकार की बदहाली जीवन की खत्म होगी, मिटेगी, हटेगी, छटेगी। इसलिए मैं यहाँ केवल व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल ज्ञान, केवल भक्ति, केवल कर्म, पुरुषार्थ, केवल कुछ बातों की बात नहीं करता। जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हार्ट, बड़ी समस्या है। एक एक घंटा नहीं, मैंने 8 घंटा करवाया है। ANA, HLB27, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। जब बड़े रोग हो जाते हैं उस समय कैंसर जैसे रोगों में और दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में 4-4, 8-8 घंटा मैंने अनुलोम विलोम करवाया और पूरी ऊर्जा का रूपांतरण करके लोगों को मरने से बचाया है। ये एक दो नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन में योग का ये चमत्कार हुआ है। लोग ऐसे योग को नहीं मान ले रहे। इसके पीछे योग के श्रेष्ठ जो प्रमाण है, मैंने योग किया और योग करते करते
करोड़ों लोगों के असाध्य रोग मिट गए, तो जाकर के लोगों ने योग की इस महिमा को अनुभव किया, कर रहे हैं।